अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, जो भी ऐसे करोगे तो अक्कड़ बक्कड़ कई बार करना पड़ा ना, ऐसे क्या होगा अक्कड़ प्लस देख करके बच्चे से कहते हैं प्लस तो हम बचपन में पढ़ ले रहे प्लस जोड़े खातिर, लेकिन ये माइनस है। जब प्लस और माइनस हो तो क्या करते हैं, सी हमारा क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग के अगर पेपर में आता है तो इतना करना तो है ही है, साइड में ही करना होगा, लेकिन फास्ट तरीके से करना होगा। जब घर पे उनको नहीं भी आ रहा है तो तुमको दिमाग इतना लगा सकते हो कि तीसरा टर्म हमारा पॉजिटिव होगा, चौथा पांचवा, अब पूछ रहा है 11वां टर्म, तो 11वां टर्म मैथ और साइंस में आप लोग अगर नैया पार कर लेंगे तो आप लोग का परसेंटेज अच्छा आ जाएगा। अगर ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप लोग का खराब होता है पेपर में तो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो भी आप लोग को वीडियो में दिखाया गया वो सारे लेक्चर कवर किया जाएगा और लास्ट तक आप लोग बने रहें तो आप लोग को वीडियो जो है अच्छी लगेगी और जो है आप लोग को जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में 5.1 को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आज का है, इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आप लोग के पूछते हैं, तो इस चैप्टर से भी ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसको जो है आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तरीके से ही पढ़ के जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन को भी किसमें पूछ देता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही पूछ देता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का है, कह रहा है चूज द करेक्ट, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है कि जस्टिफाई का मतलब ये है तुम उसको सॉल्व करके ही क्या करो, इसको टिक करना है। ठीक है, तो कह रहा है 13th टर्म ऑफ एपी 10 7 4 डॉट 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 इज। इस चार ऑप्शन दिया है, चारों में से क्या होगा, कोई एक ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला हम लोग को लगाना है वो लगाना an इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे ए कितना दिया है जी, ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 10 है, और डी क्या होगा बताओ, डी होता है अगले में से पिछला माइनस करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। और ये हमें 13 टर्म पूछ रहा है, क्या कौन सा टर्म पूछ रहा है, 13 टर्म पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, A30, क्या निकालना है हमें, A30। तो फार्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां कितना रखेंगे 30, यहां पे रख देंगे, ये 30 हो गया। a की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 30 रखेंगे, माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -3 है, तो यहाँ पे -3 यहाँ पे पुट कर देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करना। ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ से इसको माइनस करो कितना हो जाएगा 29, और ये 3 हो गया। ठीक है, 10 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 87 आएगा, कितना आएगा 87 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 77, बड़ा ये था माइनस लगाएंगे, तो हमारा जो 13 टर्म था वो कितना आ गया -77। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग के अगर पेपर में आता है तो इतना करना तो है ही है, साइड में ही करना होगा, लेकिन फास्ट तरीके से करना होगा। जब घर पे प्रैक्टिस किए रहोगे तो इसको जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो उतारो इसको अपने कॉपी में जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो, सोमवार से लग जाना है, ये तो वही बात हो गई जैसे का नाम है, जो नमाज शुरू करने वाले होते हैं ना, पक्का इस बार जुमा से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जुमा का नमाज पढ़ के आएंगे, हाँ उसके बाद क्या करेंगे, जैसे असर आता है तो उतनी समय चले जाते हैं खेलने या घूमने। यार अब मगरिब आ गया यार, चलो अब कल सुबह से एकदम पक्का पक्का आपका नाम है, सुबह फजर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद सारा दिन का पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे करते करते 2-3 दिन चला जाता, सोमवार आ गया। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, अरे जाए दो यार, अब की जुम्मा से पक्का पढ़ेंगे, सॉरी नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसका कहना है कि अब क्या कह रहे हो जी, सोमवार से कई सोमवार चला जाएगा। ठीक है, कल से पढ़ाई करो या अभी से पढ़ाई करो। चलो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 11 टर्म ऑफ द एपी, जब भी तुम्हारा जो सीरीज दिया रहता है
अगर उसमें तुम्हारा रेशियो में दिया रहे या तुम्हारा कोई फ्रैक्शन में तुम्हारा नंबर दिया है तो वहां पे कैलकुलेशन बढ़ जाता है। क्या होता है, जो लगाने का तरीका है वो यही लगेगा जो इसके पहले वाला था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले जो हमें सीरीज दिया है, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म कितना होता है, सॉरी ए होता है, तो इसको -3 लिख देंगे। डी लिखेंगे, डी क्या होगा जी, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि -1/2 माइनस लिखेंगे, और ये भी माइनस में ना, माइनस फार्मूले में भी है और माइनस ये भी है, तो ब्रैकेट लगाएंगे -3। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 3 जा 6/2, ठीक है। तो 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5/2। ये हमारा डी हो गया। क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5/2 हो गया। कौन सा टर्म निकालना है हमें, 11 टर्म, यानी कि n की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, 11, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। n के जगह पे जहां जहां n वहां 11 रखेंगे, यानी कि 11 इक्वल टू a के जगह पे क्या रखेंगे, -3, n के जगह पे रखेंगे 11, -1 के जगह पे क्या रखेंगे, -1, सॉरी 1 ही रखेंगे, d की जगह पे क्या रखेंगे, 5/2। इसको कैलकुलेट करेंगे, -3 प्लस 11 में से 1 जाए कितना बचेगा, 10, 5/2, 2 से 5 कट जाएगा 5 बार में, तो ये होगा -3 प्लस 5 जा, हाँ 25, और 25 में 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस देख करके बच्चे से कहते हैं प्लस तो हम बचपन में पढ़ ले रहे, प्लस जोड़े खातिर, लेकिन ये माइनस है। जब प्लस और माइनस हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना बचेगा, 22। तो 11 टर्म जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा। देखो एक चीज और भी है, जो बच्चे, जिन बच्चों को अगर मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, -3, सेकेंड टर्म क्या है, -1/2, थर्ड टर्म क्या दिया है, 2। इधर देखो, इधर ये दोनों माइनस में दिया था, ये तीसरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो इधर जितना भी आएगा, ये तीसरा टर्म तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, तीसरा टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो चौथा भी पॉजिटिव होगा, पांचवा भी पॉजिटिव होगा ना। तो निगेटिव आने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये सी और डी तो ऑप्शन कभी मारना भी मत, ठीक है। बात समझ में आ रहा, मान लो तुमको नहीं भी आ रहा है तो तुमको दिमाग इतना लगा सकते हो कि तीसरा टर्म हमारा पॉजिटिव होगा, चौथा, पांचवा, अब पूछ रहा है 11वां टर्म, तो 11वां टर्म तो भी पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव हमारा ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। जो भी होगा ए और बी में ही करेक्ट होगा। अब कहोगे सर जी ए और बी में क्या होगा, तो कहने का मतलब क्या है गलती होने की बिस्मिल्लाह। तो देखो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, जो भी ऐसे करोगे तो अक्कड़ बक्कड़ कई बार करना पड़ा ना, ऐसे क्या होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 में लगा धारा चोर निकल के भागा। तो इसी में ना करोगे, दो ठो में जो भी आएगा इन्हीं दोनों में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं 22। अगर तुम लोग को अक्कड़ बक्कड़ करना होगा तो करना, ठीक है। बात समझ में आया तो उतारो इसको अपनी कॉपी में। चलो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला क्वेश्चन बॉक्स ऑक्स उसमें टिक करना है या भरना है। तो बॉक्स ऑक्स वाला क्वेश्चन आता नहीं है, उसको घर पे तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है और इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार देखे गए हैं, ठीक है, या ये देखा गया है या इसी के टाइप का कोई क्वेश्चन तुम लोग को पूछ देगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है जैसे 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, देखो 5-5 बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, 5-5 बढ़ता गया। देखो तो 5 टर्म तक तो दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी 4 ही तक दिया है, 4 टर्म तक दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा है ना, बढ़ते 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 एक समय ऐसा भी आएगा कि 78 आ जाएगा। क्या होगा, 78 भी आ जाएगा। तो कह रहा है कि 78 जो आएगा वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है। जैसे पहला तुम्हारा क्या है 3,
दूसरा नंबर 8, तीसरा नंबर 13, चौथा नंबर 18। तो कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 78 आएगा, यानी कि n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन एपी। क्या लिखेंगे? गिवन एपी। क्या दिया हुआ है? 3, 8, 13, 18, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या लिखेंगे? 78। यहां पे बस एक चीज और ध्यान लो, इसको चाहे तुम an लिखोगे, चाहे इसी को l लिखोगे। बात समझ में आ रहा है? इसी को लास्ट बना देना, लास्ट का कल हम बताए थे ना, लास्ट टर्म को क्या दिखाते हैं? l दिखाते हैं। तो फार्मूला कुछ बच्चे चाहे ये लगा सकते हैं या एल एन ए सॉरी ए एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? लास्ट टर्म l। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? l इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी। बात समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड में से फर्स्ट घटा देंगे, यानी कि 8 माइनस क्या करेंगे? 3। कितना आएगा? यहां से 5 आ जाएगा। और l लास्ट टर्म कितना दिया है? 78। ठीक है, तो हमें कह रहा है n की वैल्यू बताओ, कौन सा टर्म, ठीक है, विच टर्म इज 78। तो हमें n पूछ रहा है। फार्मूला हम लोग नीचे वाला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगेगा? l इक्वल टू a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। l के जगह पे क्या रख दोगे? 78। a की जगह पे क्या रखोगे? 3। और n की वैल्यू हमें नहीं पता। n की वैल्यू पता है? d की वैल्यू क्या है? 5। d की वैल्यू 5 है। जो बच्चे कमजोर हैं या कैलकुलेशन नहीं जानते हैं, उनके लिए ही हम एक एक लाइन बोलते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू रखो, l की वैल्यू रखो, n के जगह पे n रखो, d की जगह पे 5 रखो। ठीक है, वरना लगाने तो खड़खड़ खड़खड़ इंसान लगा दे, लेकिन हर लाइन में एक एक की जगह पे बोलना पड़ता है, क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं उनको ये समझ में आया कि l को हटा करके 78 क्यों रखा गया, क्योंकि l की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो जो तेज बच्चे होंगे उनके लिए क्या है, वो ये समझेंगे सर जी ये क्या बता रहे हैं, ये तो का नाम हम जानते ही हैं। लेकिन कितने कमजोर बच्चे होते हैं जो ये भी नहीं जानते l को हटा के 78 क्यों आया है, d को हटा के 5 क्यों रखे हैं, क्योंकि दिया हुआ है। और दिया हुआ है तो निकालना, अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो निकालना पड़ता है। डी हमें नहीं दिया था, डी कहीं दिया था? डी हमें नहीं दिया, तो डी निकालना पड़ेगा सेकंड में से फर्स्ट घटा करके। ठीक है, अब एन के, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग एन रख रहे थे, क्योंकि वहां पे तुम्हारा दे दिया था 11th टर्म बताओ, 13 वाला टर्म, सॉरी 30 वाला टर्म बताओ। तो वो टर्म हमें कह रहा था कि बताओ कितना है, तो एन दिया था। यहाँ पे तुम्हारा टर्म दे दिया है लेकिन हमें एन नहीं दिया है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दो, पहले इस 3 को पहले इधर भेजेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 78 इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ क्या होगा? n-1 इंटू 5, इसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अब क्या करेंगे? 78 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 75 बचेगा। और ध्यान दो, पहले ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 को क्या कर दो? डिवाइड में लिख दो। इधर क्या होगा? n-1 5 से जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा? 15 बार में। कितनी बार में जाएगा? 15 5 75। तो इधर 15 कितना हो गया? n-1 1 को भेज दो 15 की तरफ। ठीक है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गया? 16 आ गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस तरीके से लगाओगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा। जो कमजोर बच्चे हैं वो एक एक स्टेप को अच्छे से तरीके से समझे, किस तरीके से करना है, घर पे प्रैक्टिस करें, तभी जाकर के ये सब क्वेश्चन आप लोग लगा पाओगे। लग गया क्या तुम्हारा? देखो ऐसे बच्चे होने चाहिए कि क्वेश्चन लिखे, वो अपने से कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंच जाए, तब जाकर के मैथ की कुछ तैयारी होती है। ठीक है, और आप लोग जो है मैथ में, अगर मैथ और साइंस में आप लोग अगर नैया पार कर लेंगे तो आप लोग का परसेंटेज अच्छा आ जाएगा। अगर ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप लोग का खराब होता है पेपर में तो परसेंटेज अप डाउन होगा। इसी दोनों सब्जेक्ट में बच्चे जो क्या करते हैं, खराब मार्क्स लेके आते हैं या फेल भी हो जाते हैं। तो 3 महीना बचा हुआ है और आप लोग 3 महीने को समझिए कि 3 महीना नहीं है, बस कितना दिन बचा हुआ है? 30 दिन बचा हुआ है। ये टाइम तो ऐसा खत्म होगा कि पता भी नहीं चलेगा। खत्म हो गया ना 8 महीना, 8 महीना 7 महीना जो भी था वो खत्म हो गया, 3 ही महीना बचा है।
इसमें लगा दो अपनी पूरी जी और जान, ठीक है साकिब? तो भाई लगाना है कि नहीं जी जान? हाँ, क्रिकेट उड़ एकदम कुछ नहीं बता दे रहे हैं, ठीक है? हाँ, क्रिकेट एकदम साइड रख दो, क्रिकेट तो तुम चेहरे पे लाइट पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, अभी पता चला कि इसको स्टार्ट किए वो सब बंद हो गया, तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें जो है कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? 5वें का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन लगाते हैं, सेकंड क्वेश्चन तुम लोग खुद घर पे लगा लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान दो, पहले ये मेरा हो गया फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू कितनी हो गई 7, डी कितना होगा बताओ? डी क्या करेंगे, अगले में से पहला क्या कर देंगे 13 में से क्या माइनस करेंगे 7, तो हमारा यहां आ जाएगा 6, ठीक है? ये मेरा हो जाएगा लास्ट टर्म, क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा, यानी कि एल हमारा कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म को किससे दिखाते हैं एन से दिखाते हैं, ठीक है? पदों की संख्या ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है पदों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है? तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाएंगे, सॉरी फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे l इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, एल की वैल्यू कितनी है 205 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। सबसे पहले 7 को क्या करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे, 205 माइनस 7 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n-1 इंटू, अरे यार डी के जगह पे रखो, डी के जगह पे 6, क्या रखोगे यहाँ पे डी की जगह पे 6, इसको जब माइनस करोगे क्या आएगा 198, ठीक है? इक्वल टू n-1 इंटू 6 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस n-1, 6 से डिवाइड करो, 6 3 जा तो 33 इक्वल टू n-1, 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 33 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू n, n हमारा कितना आ गया 34। और आज का क्लास यहीं पे क्या होता है फिनिश्ड होता है। आप लोग घर पे पढ़ाई करें और पढ़ाई के साथ साथ हाँ थोड़ा सा लड़ाई करें अपने साथ क्योंकि मोबाइल कम चलाएं, हाँ सुताई कम करें, और लड़कियां BTS कम देखें, लड़के जो है मूवी वूवी कम देखें, हाँ, और घर पे एकदम तगड़े से पढ़ाई करें जिससे आप लोग का तैयारी अच्छे से चले। हाँ चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चन के साथ।